हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनसे बातचीत करते ये हैं। प्रमाण है, ये पत्र मेरे को दिया था भूपेंद्र सारण ने, भूपेंद्र सारण जो जेल में है, जो जेल में 10/12/2022 को 10/12/2022 को डाक से मिला था। डाक से। लेकिन मैंने उस समय इसलिए उजागर नहीं किया कि आपको पता है सारे मामले उठाए, सबको पर्दा डालते गए गहलोत साहब, चाहे आरएस का पेपर लीक हो, चाहे सब इंस्पेक्टर, जिसमें 1 दर्जन एफआईआर दर्ज हुई सब इंस्पेक्टर के मामले में, उनको भी ढक्कन लगा दिया था। तो अब मैंने ये उचित समझा, चूंकि वो गिरफ्तार है। और क्या लिखा है उसने लिखा है कि एसओजी के बड़े अफसर ने मिलके मेरे से करीबन 64 लाख रुपए लिए, किस किस जगह पे कितने कितने कब कब लिए, समस्त विवरण इसमें है। जो पेपर लीक की जांच। हाँ, एडिशनल डीजी साहब को मैंने ये दे दिया। उन्होंने मेरे सामने सरकार को पत्र लिख दिया ताकि ये इसको जांच करे, मोहन पोसवाल को, और इसको बर्खास्त भी करे और गिरफ्तार भी करे। ये मैं कह के आया हूँ। ये होगा तो इसमें ऐसी जानकारी भी मेरे पास है कि किन किन नेताओं ने मोहनलाल पोसवाल को कहा कि इसको छोड़ दो, इसको फंसा दो। बड़े बड़े नेता इसमें नपेंगे। ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है। एक दूसरा, डीपी जारौली ने उस समय कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल गलत कह रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कहते हैं, अंत में मैं लड़ता रहा तो डीपी जारौली को प्रमाण के आधार पर गहलोत साहब को बर्खास्त करना पड़ा। बर्खास्त किया। जब ये आपके पास इसमें भी होगा चैनल में, जारौली कह रहे हैं मुझे फंसाया गया घोटाले में, बड़े नेता और बड़े अफसर हैं। वो मैं इनको वीडियो दे रहा हूँ एडीजी को। जारौली से पूछताछ ही नहीं हो रही है। नहीं हुई ना, इसलिए मैं वीडियो दे आया कि आप पूछो। ये कह रहा है बड़े नेता हैं, बड़े अफसर हैं, तो बड़े नेता अफसर कौन है आप जारौली से पूछो, वरना मैं आपको बता ही दूंगा। तो मैंने इनको कहा डीपी जारौली को इंट्रोगेट किया जाए। यही बात मैं एसओजी को कह के आया हूँ आज कि डीपी जारौली को 2 मिनट ये अभी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इसको बुलाया था मोहन पोसवाल जो सीआई है। उससे अदालत में ये पूछा गया कि आपको कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, ये कैसे पता लगा? तो इन्होंने कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे आया था, मोहन पोसवाल में व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। तो अदालत ने पूछा आपने उसे 65B में जब्त किया क्या? तो मैंने तो नहीं किया, क्योंकि सबूत मिटाने थे, नहीं किया। तो फिर अदालत में पूछा गया कि आखिर में आपको सूचना देने वाला कौन था? तो मोहन पोसवाल ने कहा उदाराम था, जो कई पेपरों में लिप्त है। और मोहन पोसवाल के इशारे पे सुरेश ढाका और उदाराम फरार है। ये मैं एडिशनल डीजी को कह के आया हूँ। आप कॉल डिटेल निकाल लो, सीडीआर। मोहन पोसवाल ने उनको फरार कर रखा है। जिस दिन आप इसको पकड़ोगे ये दोनों लोग आ जाएंगे। और सुरेश ढाका जिस दिन पकड़ा जाएगा, मोहन पोसवाल और आरएस में शिव सिंह राठौर जिस दिन पकड़ा जाएगा, उस दिन पहले की सरकार के दर्जनों नेता इन पेपर लीक में मिलेंगे। ये मैं प्रमाण आपको उनको दिया है। अब इसमें आरएस का क्या है, आपको जानकारी होगी कि पहले मैंने कहा था कि आपने पहले दिखाया था नॉन अटेम्प्ट, ये बनाया, ठहरो हटाओ, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये एग्जामिनर ने लिख दिया। ये देना भैया, ये एग्जामिनर ने लिख दिया। फिर वो कॉपी उसको दे दी गई शिव सिंह राठौर द्वारा, और सारे नॉन अटेम्प्ट को ये लिखा नॉन अटेम्प्ट, ये लिखा नॉन अटेम्प्ट, ये नॉन अटेम्प्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी ये लिख दिया गया। बाद में कॉपी अपलोड करके उसको दे दी गई और ये आरएस बन गया। ऐसे दर्जनों लोग हैं, करीबन 80 से 100 ऐसे लोग निकलेंगे जिनकी नॉन अटेम्प्ट की कॉपी आरपीएससी के दी दैन चेयरमैन एडॉक जो थे शिव सिंह राठौर ने दी, और उन पे उनको आरएस बना दिया गया। समस्या ये है। दूसरा एक और आपको बता देता हूँ, ये कॉपी है जो अभी एडिशनल डीजी को मैंने बताई है। इसमें उसको 145 नंबर दिए हैं इस कैंडिडेट को, जिसका रोल नंबर ये है
804088। अगर इस कॉपी को आप देखोगे, डीजीपी अपने ऊपर नीचे हो रहा है कि इसमें मैं 45 नंबर भी नहीं दे सकता, और उसको 145 नंबर एग्जामिनर ने देके इसको आरएस बना दिया। आरएस की तो जांच हो नहीं रही है। बन गया। अब करेंगे, मैंने कह दिया आरएस की जांच करो, शिव सिंह राठौड़ को बुलाओ। शिव सिंह राठौड़ ने धर्मेंद्र राठौड़ के थ्रू क्या क्या कबाड़े किए वो बताएंगे, और सीएमओ के निर्देश पर, उस सीएमओ गहलोत साहब के निर्देश पर क्या क्या किस किस को आरएस बनाया, ये इसमें आप जांच करें। मेरे को भरोसा है। और भजन लाल जी से, हाँ, एक ये जो मैंने बताया ही था आपको, ये 10 नंबर का ये है ही, तो सरकार हमारी सजग होकर जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम में एसओजी को बताया है, उनको उजागर करना ठीक नहीं। 4 सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे कि शिव सिंह राठौड़ उसके बाद से बीजेपी के नेताओं के साथ मंच पर देखे जा रहे हैं, तो क्या कार्रवाई हो पाएगी, आपको भरोसा है? हाँ, हो सकता है आपकी ये खबर ठीक हो, कम से कम मेरे साथ मंच पर नहीं आ सकते। सरकार तो बीजेपी, इसलिए मैंने कह दिया है बीजेपी की सरकार, तो मैं बीजेपी के नेताओं से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा, पार्टी के अध्यक्ष से भी करूंगा कि इन लोगों से परहेज रखें जिन्होंने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, होनहार बच्चों का भविष्य को कंगाल कर दिया, उनको लूट लिया। ऐसे अफसरों से, ऐसे नेताओं से दूर रहें। वो उनको एडक बनाया गया था, तो उस समय कांग्रेस के भी कई मंत्रियों के नाम आए थे जिनके पैरवी पे कुछ एडक बनाया गया था, और कांग्रेस के कई नेता जिनको मैं पहले आपको बता चुका हूं, जिनके एक ही परिवार में 6 लोग आगे 80, 82 नंबर लेके, और जो उस समय चेयरमैन थे आरपीएससी के, उन्होंने सिलेक्शन करने से मना कर दिया था, सीएमओ तक को मना कर दिया था कि हम कोई किसी प्रकार का फेवर किसी को नहीं करेंगे। तो उनको फोर्स लीव पे भेजा गया भूपेंद्र यादव, और 4 दिन इन श्रीमान जी ने, शिव सिंह राठौड़ ने एग्जाम ली, उन कॉपियों को निकाल के देखेंगे तो ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे जो आरएस फर्जी राजस्थान में बैठ के ट्रेनिंग लेंगे। मोहन पोसवाल पर आते हैं। आपने राठौड़ समय जी उस समय थे एडीजी यहाँ एसओजी में, तो उनको भी खूब सारे सबूत दिए थे, तो क्या ऊपर माना उन्होंने कुछ मेरे सबूतों पे ध्यान नहीं दिया, तो तब मैंने ये पत्र देना उचित नहीं समझा भूपेंद्र सारण का। मिली भगत थी पूरी एसओजी? भूपेंद्र सारण का अगर मैं पत्र दे दूंगा तो उसको तंग करके ये मारेंगे पीटेंगे, असल सामने नहीं आएगी। इसलिए उस समय का लिखा हुआ पत्र मैंने अब एडिशनल डीजी को दिया है। मेरे को पूरा भरोसा है कि मोहन पोसवाल को जरूर ये एसओजी पूछेगी, और वो बहुत सारे राज खोलेगा। करोड़ों रुपए उनसे जिन अफसरों ने इकट्ठे किए हैं, वो निश्चित रूप से जनता को पता लगेगा। रीट मामले की वैसी जांच नहीं हो पाई जिस तरह की होनी चाहिए थी। अब तो हो रही है। अभी कहाँ हो रही है? तो एसआई वगैरह की हो रही है, रीट की नहीं हो रही। रीट का मैंने खोल दिया ना आज चैप्टर। एसओजी मिल गई, खेती बाढ़ को खा रही है, तो अब रीट का एक खेल यहाँ से एसओजी जांच चालू कर देगी, मुझे भरोसा है। ट्रक पलटा था, उसकी भी कोई जांच नहीं। ट्रक पलटे में भी मेरे को संशय है, क्योंकि एक ट्रक कलकत्ता से कागज पत्र पेपर लेके आ रहा है परीक्षा के, और उसके आगे न तो कोई एस्कॉर्ट है, न उसकी सुरक्षा में कोई आदमी है, और वो मर जाता है, मार दिया जाता है, उसकी आज तक जांच नहीं की। मैं 3 दिन तक एक मंत्री के घर पे धरना देके बैठा रहा, भाई इस प्रकरण में जांच करो। पिछली सरकार ने कोई जांच नहीं की। अब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो ड्राइवर जिसको मारा गया, जहाँ से पेपर हो सकता है गायब हुए हों, वो षड्यंत्र में मारा गया हो, तो उन मुलजिमों को पकड़ा जाए। आपकी जो विधानसभा में बैठे हुए हैं आपके साथी, वो उतना मुखर तरीके से इस मामले को नहीं उठाते हैं जितना कि दिल्ली में लोग उनको जानकारी दे दूंगा। ज्यादातर विधायकों को इन तथ्यों की जानकारी नहीं है। मैं आपने सही सलाह दी है, मैं उनको सबको एक कागज दे दूंगा ताकि विधानसभा में पिछली सरकार के काले कारनामे हमारी पार्टी के विधायक उठा सके। इससे अलग आपके इस्तीफे को लेकर क्या मैंने इस्तीफा दे रखा है, और मुख्यमंत्री जी ने कोई शक नहीं, मेरे से 2-3 बार बात की है, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मैं अब इस पद पे काम नहीं करना चाहता। आप दिल्ली 10 दिन बाद जाने वाले थे, 10 दिन की मियाद पूरी हो गई। अब 3-4 दिन बाद जाऊंगा। विधानसभा में कब तक जाएंगे? मैं तो छुट्टी ले ली विधानसभा से। वही पूछ रहा हूँ, कब तक छुट्टी कर देंगे? मेरे से सवाल करेंगे तो मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए जब तक विधानसभा है तब तक नहीं जाऊंगा। आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया? जीवा पर एकदम सही है।
मेरा जीभ का छोटा सा ऑपरेशन हुआ।